तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा हैशटैग बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। एक बात समझो, एक बार जब हम लोग इसको पूरा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद जब हम क्लास 10th की बुक स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मात्र 14 चैप्टर है, डरने वरने वाली बात नहीं, ऐसे ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा ही पढ़ा देंगे, है ना, और ऐसा ही आ भी जाएगा, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। कोई कितना भी डराए ना, टफ है, कठिन है, आसान है, कुछ होता ही नहीं है, ना तो कुछ कठिन होता है ना तो कुछ आसान होता है, पहली बात। दूसरी बात है ना कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है, पहले इसको समझो पहले थोड़ा सा, है ना। देखो एक बात समझो, हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, हमने पूरा मैथमेटिक्स के हिस्ट्री से स्टार्ट करा था कि मैथमेटिक्स बेसिकली है क्या, समझ में आया। मैथमेटिक्स मतलब कि प्रॉब्लम्स, है ना, और ये जो प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, है ना, बिना मैथमेटिक्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अगर मान लेते हैं कि क्लास में 5 लोग हैं, तो कैसे पता कि 5 लोग हैं, गिनना पड़ेगा, तो उसके लिए मैथ का यूज करना पड़ेगा, हाँ या ना। 10 चॉकलेट हैं, 5 लोगों में बांटना है, तो कितने कितने चॉकलेट आएंगे, 2-2 चॉकलेट आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ी सी अपने अंदर क्यूरियोसिटी को जगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम कैसे पढ़ रहे हैं। फिर मैंने बताया कि मैथमेटिक्स को हमने 3 भागों में बांटा है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। फिर हमने अर्थमेटिक स्टार्ट करा है, और अर्थमेटिक में भी हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्विंग पार्ट। क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्विंग पार्ट। इन सभी पे लाइन से वीडियोस मैंने बना दिए हैं। अब ध्यान से समझो, सॉल्विंग पार्ट पढ़ रहे हैं, सॉल्विंग पार्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस भी जुड़ता है, प्लस माइनस घटता है। ये बातें बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है ना, ठीक है। इसी पर सारी की सारी मैथ है। उसके बाद फिर ये तो जोड़ की कहानी हो गई। उसके बाद जब हम चलते हैं गुणा में, अगर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस में आता है, माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे तब भी प्लस में आता है। लेकिन अगर एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस है, अगर गुणा कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। सही बात है। अगर 3 चिन्ह माइनस में है, मतलब माइनस गुणे माइनस, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। मैंने कहा था अगर विषम संख्या हो तो माइनस आएगा, अगर सम संख्या हो तो प्लस आएगा। फिर हम एक लेवल और आगे बढ़े, अगर सवाल में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए और क्या आ जाए, गुणा आ जाए, तो सबसे पहले गुणा सॉल्व करते हैं। फिर हम एक लेवल और आगे बढ़े कि अगर सवाल में भाग आ जाए, गुणा आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस, तब कैसे सॉल्व करेंगे, भाग फिर गुणा फिर प्लस और माइनस, ऐसे करके। फिर हम एक लेवल और आगे बढ़ गए। उसके बीच में मैंने आपको थोड़ी सी डिविजिबिलिटी रूल बताया था ना, कि किसी संख्या को कैसे काटते हैं, अगर बटे में संख्या है तो कैसे काटते हैं, 2 से काटने का क्या नियम होता है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से कटेगा, 3 से कैसे कटेगा, जो संख्या है उसके अंकों को जोड़ो, जोड़ने पे अगर वह 3 से कटेगा तो वह संख्या भी 3 से कटेगा। 5 से कैसे कटेगा, किसी संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो तो वो 5 से कटेगा। 6 से नीचे करना, 7 से कैसे कटेगा, काट के चेक कर लो, 7 से 11 से 13 से, हाँ या ना। इतनी बातें मैंने बताई थी। फिर हमने आपको बताया बोर्ड मास रूल के बारे में, है ना, ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के, है ना। तो मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाली क्लास में बताया था बोर्ड मास रूल, है ना। सबका मैंने आपको मतलब भी समझाया था। बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ यानी का, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो जब भी ब्रैकेट की बात करते हैं तो 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं। कितने तरह के, 4। एक होता है बड़ा कोष्टक, एक होता है मझला कोष्टक, और छोटा कोष्टक और रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मझला, और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक। उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, घटाना सबसे क्या करेंगे लास्ट में। अब तक टोटल हमने इतनी बातें कर ली है। ये बातें मैंने क्यों बताई, इसको कहते हैं एक बार माइंड में रिवीजन करना। क्या करना, रिवीजन करना, कि अच्छा हमने ऐसे 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 ये हमने पढ़ा है यहाँ तक। अब पूरी बातें क्लियर हैं। तो आज की क्लास में क्या होने वाली है, मैथमेटिक्स का बड़ा सिंपल सा चीज़ है ना, जितनी सवालें लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने आगे जाओगे। और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम क्या कर सकते हो ना, 100 में 100 ला सकते हो, है ना। तो हमें 100 में 100 लेके आना है। इस बार का जो हमारा टारगेट था वो लड़की लेके आई थी, है ना, 100 में से 95। लेकिन हमें कोशिश करना है कि अब थोड़ा और आगे बढ़ना है, ठीक है, 96, 97, 98। चलिए तो आते हैं टॉपिक पर। आज की क्लास में जो बात चलने वाली है ना, वो चलने वाली है, बहुत ध्यान से समझना, हैशटैग,
है ना। और मैथमेटिक्स का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में ये कहीं पर ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिसने इसको समझ लिया उसने समझो सब कुछ समझ लिया। तो ध्यान से समझते हैं ना। भिन्न को बच्चा हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। अब एक बात समझते हैं, भिन्न को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें पहले से आनी चाहिए। अगर वो बातें आपको नहीं पता है तो फिर भिन्न पढ़ने का कोई फायदा नहीं जी, ठीक है ना। तो भिन्न को पढ़ने से पहले क्या क्या हमें आना चाहिए? सबसे पहली बात है ना कि आपको, है ना, यानी कि काटा पीटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? काटा पीटी, यानी कि काटने के नियम, है ना। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं काटने के नियम। अब कोई पता चला है ना सर कह रहे हैं भाई काटने के नियम, पकड़ के किसी को काट लो, है ना, तो ऐसा मत कर लेना, ठीक है। तो भिन्न को पढ़ने से पहले आपको ना थोड़ा से काटना आना चाहिए, संख्याओं को काटना आना चाहिए। ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक संख्या लिख दूं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, है ना, 16/18, ठीक है। इसको काटते हैं, किससे काट सकते हैं? 2 अट्ठे 16 और 2 नवा 18, तो ये कितना हो गया? 8/9। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि जो 16/18 है ना वही 8/9 है। मतलब कि ये और ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं, क्योंकि ये बीच में क्या लगा है? बराबर। और जब भी बराबर लगा है तो ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भैया हम दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। बस ये क्या है? ये बड़ा शकल है और ये क्या है? छोटा शकल। समझ में आएगा नहीं आया, है ना। तो एक बात समझना, ये चीज हो गया। कभी अगर ऐसे लिखा हो ना, जैसे मान लेते हैं ऐसे 200 और भागे मान लेते हैं कि है 600, सही बात है जी। तो आप इसको तुरंत क्या करना? बटे के रूप में लिख देना। किस रूप में लिख देना? बटे के रूप में, है ना, 600। तो क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके, तो पहली बात तो आपको काटा पीटी आनी चाहिए, ये चीज। दूसरी बात, एक चीज होता है, ध्यान से समझना, 2 नाम बता रहा हूं। एक होता है गुणनखंड। क्या होता है? अरे बोलो ना, तेज से बोलो, है ना। एक होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। गुणनखंड को बच्चा कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर, है ना। और गुणज को कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल। जैसे ये गुणज, गुणा से आया है तो इसको कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल। ध्यान से समझना, है ना। थोड़ी इसको मिटाते हैं फिर समझाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6। क्या लिखा? 6, है ना। गुणनखंड क्या होता है? खंड क्या होता है? खंड का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, जैसे खंड खंड कर देना, सही बात है ना। तो खंड का मतलब तोड़ना। गुणनखंड का मतलब कि जो खंड है वह गुणा के रूप में हो। किस रूप में हो? गुणा के रूप में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 6 के गुणनखंड करने, मतलब 6 को तोड़ देना है। क्या कर देना है? तोड़। हाँ, तो इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा, है ना। इसको कहते हैं गुणनखंड करना। क्या करते हैं? गुणनखंड करना। तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो कितना आ गया? 1। तो 6 बराबर कितना हो गया? 2 गुणे 3। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये 6 नहीं है? क्या ये 6 नहीं है? तो ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो बस ये क्या है? गुणनखंड के रूप में लिखा गया है और यह पूरा मिला के लिखा गया है, हाँ या ना, है ना। इसको कहते हैं गुणनखंड करना। जैसे अगर मान लेते हैं हमें 36 का गुणनखंड करना है। कितने का करना है? 36 का। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 3, तो यह है 36, है ना। अब 36 का गुणनखंड वाला रूप कैसा रहेगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 के घाते 2, और 3 कितनी बार आया? 2 बार, 3 के घाते 2, एक कैसे 2, है ना। तो अब ये बताओ, ये जो है ये 36 है कि नहीं है? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ये भी 36 है क्योंकि उसी को लिखा गया है। तो ये गुणनखंड वाला रूप है और ये पूरा है, हाँ या ना। इसको कहते हैं गुणनखंड करना। क्या कहते हैं? गुणनखंड करना, यानी कि फैक्टर करना। ध्यान से समझना, इसका नाम है ना अभाज्य गुणनखंड। क्या नाम है? इस बात को बहुत गौर से सुनना, ठीक है ना। इसको बच्चा हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। ये बात तो कोई बताएगा नहीं, है ना।
अभाज्य क्यों कहते हैं? खड़े हो जाइए नाज तुरंत। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये कहां से स्टार्ट होता है? बोलो। 2, 3, 5, आगे 7, 11, 13। बैठ जाइए। तो जो संख्याएं एक से कटे और स्वयं से कटे उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। और जिंदगी में कभी भी अगर आप गुणनखंड कर रहे हो, है ना, तो आपको अभाज्य संख्या से ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 36 है, हम तो 4 से भी काट सकते थे, 4 9 36, पर हमने 4 से नहीं काटा, क्योंकि 4 से नहीं काट सकते, ये गलत बात है। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि इसका पूरा नाम है अभाज्य गुणनखंड, तो हमें अभाज्य संख्याओं से काटना है, हाँ या ना? है ना? क्योंकि अगर हम 4 से काटेंगे तो क्या उस 4 को ऐसे 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते 2 बार, है ना? तो कभी भी 4 और से मत काटना आप, है ना? 2 से काटना, 3 से काटना, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, है ना, 17 से, ऐसे करके। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। गुणज उसी का छोटा भाई है, इसको समझना बड़ा आसान है। गुणज का दूसरा नाम होता है, जैसे हर इंसान का 1 2 नाम होता है ना, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम होता है पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा होता है। गुणज का दूसरा नाम होता है पहाड़ा, है ना? कोई कहे कि 6 के गुणज लिखो, क्या लिखो? 6 के गुणज। ये बातें मैं टेस्ट में दे दूंगा। 6 के गुणज लिखो, है ना? तो कैसे कहोगे? 6 के गुणज, है ना? तो 6 के गुणज मतलब कि 6 के पहाड़ा, है ना? तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 25 30। क्या ये कभी अंत होगा इसके? कोई सोचेगा 6 दाम में 60, ये अंत है? नहीं, है ना? 6 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 66 आ जाएगा, है ना? और पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा, और पढ़ेंगे तो 78 आ जाएगा। समझ में आया? तो कभी अंत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे कि 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। 6 के प्रथम 5 का मतलब है कि सिर्फ 5 ठो लिखना है। 1 2 3 4 5 तक हो गया। 6 के 10 गुणज लिखिए, है ना? 10 तक लिख दो सिर्फ, है ना? 6 के मतलब मान लेते हैं 5 के 8 गुणज लिखो, है ना? तो 5 10 15 20 25 30 35 और 40, 40 तक। समझ में आया? तो गुणज और गुणनखंड, ये 2 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक चीज हमें यहाँ पे समझना है, देखो, एक होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, है ना, एक होता है गुणनखंड करना। क्या होता है? गुणनखंड करना। और एक होता है गुणनखंड लिखना। दोनों में बड़ा अंतर है ना? गुणनखंड करना मतलब तोड़ दो, एक है गुणनखंड लिखना। यहाँ पे हम तोड़ने की बात नहीं कर रहे, करे में और लिखे में बड़ा अंतर है ना? एक होता है करना, समझ में आया कि नहीं है? और एक होता है लिखना। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी का मान लेते हैं कि किसी को फांसी पे चढ़ाना है, तो उसका मैं फांसी के लिए लिख रहा हूँ। एक है कि मैं उसको फांसी पे ही लटका रहा हूँ, मैं अपने हाथ से उसके गर्दन में रस्सी लपेट के, है ना? तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? गुणनखंड करना मतलब कि ऐसे, तो एक पाई ऐसे खींचना है, एक पाई ऐसे खींचना है ना? लेकिन गुणनखंड लिखने का मतलब क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो। 6 का गुणनखंड का मतलब कि 6 किस किस से कट सकता है, उसको कहते हैं गुणनखंड लिखना। तो 6 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 और 2 3 6, है ना? तो ये सब है 6 के गुणनखंड। किसके गुणनखंड है? 6 के, है ना? मतलब कि 6 1 के भी पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है, 3 के भी आता है और 6 के, मतलब इन सब से 6 कट जाएगा, हाँ या ना बोलो? अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 के गुणनखंड लिखो, करो मत, लिखो, तो मतलब 12 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के और 2 के और 3 के और 6 5 के आता है और 12 के, बस हो गया। तो ये सभी इसके गुणनखंड है। पर कोई कहते गुणनखंड करो, क्या करो? गुणनखंड करो। तो हम क्या करेंगे? ऐसे खींचेंगे और फिर इसका गुणनखंड कर देंगे, हाँ या ना बोलो, है ना? तो इसको कहते हैं गुणनखंड करना, और ये है गुणनखंड लिखना। तो दोनों में बड़ा अंतर है। इतनी बातें समझ ली? तो अब तक मैंने आपको बताया कि भिन्न को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। एक काटापीठी आनी चाहिए, गुणनखंड के बारे में पता होना चाहिए, और गुणज के बारे में पता होना चाहिए। अब एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज,